नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, बरतानिया की एक न्यूज़ वेबसाइट ने ये क्लेम किया है कि चाइना का वो साइंटिस्ट कि जिसने चाइना को सुपरसोनिक मिसाइल बना के दिया है, या आप यूँ कह लें कि वो साइंटिस्ट कि जिसके बलबूते के ऊपर चाइना ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाया है, अब वो साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका भाग गया है और अमेरिका को उसने सुपरसोनिक मिसाइल बनाकर देने का फैसला किया है। नाज़रीन, ये वो खबर है कि जिसे बरतानिया की एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। नाज़रीन, सुपरसोनिक मिसाइल इस वक्त वो मिसाइल है जो पूरी दुनिया के मिसाइल से बरतर है। इसकी स्पीड 6200 किलोमीटर पर आवर है। ये साउंड की स्पीड से भी 6 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करता है। ये 2700 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर सकता है और इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी मिसाइल्स मौजूद हैं उन सब मिसाइल से ये बेहतर है। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम, चाहे S-400 हो, S-300 हो, S-500 हो, पैट्रियट हो, आयरन डोम हो, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ना तो इंटरसेप्ट कर सकता है और ना ही इसे हवा में गिरा सकता है। और जब तक इन सिस्टम्स के रडार ने इस मिसाइल को डिटेक्ट करना है तब तक तो ये अपनी कार्रवाई करके जा चुका होगा। लिहाजा नाजरीन, इससे इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे मोहलक हथियार माना जा रहा है और ये न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है। नाजरीन, इस वक्त ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। चाइना के बाद रशिया ने भी सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी सलाहियत या इतनी डेवलपमेंट वो नहीं कर चुके हैं कि वो खुद से सुपरसोनिक बना लें। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया को सुपरसोनिक मिसाइल देने वाले मुल्क का नाम चाइना है और चाइना ने ये इसलिए सुपरसोनिक दिया है ताकि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। लेकिन ये जो दिया गया है ये अनऑफिशियल वे में और एक इनफॉर्मल वे में दिया गया है। किसी मुल्क को नहीं इस बात की खबर, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे हर एक मुल्क ये जानता है कि ये जो मिसाइल नॉर्थ कोरिया को दिया गया है ये चाइना ने ही दिया है, बैक डोर से और एक बंद दरवाजे से और पीछे के रास्ते से। लेकिन ये बात तय है और तमाम दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया को ये जो मिसाइल मिला है ये चाइना नहीं दिया है। तो अब नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, चाइना के पास भी है और रशिया के पास भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका की तरफ जाएं तो अमेरिका बड़े अरसे से इस सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था। यूके इसके ऊपर काम कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, जापान कर रहा था। लेकिन इन सब ममालिक का, वेस्ट अमेरिका, इसके इत्तेहादी, यूरोप, नेटो, इनकी सर तोड़ कोशिशें, इनकी ये सारी मेहनतें रायगा गई हैं। इन्होंने कई मरतबा सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लेकिन सब के सब एक्सपेरिमेंट्स नाकाम रहे हैं। तो इसी दौड़ में अब अमेरिका लगा है कि किसी न किसी तरह से ये सुपरसोनिक मिसाइल बनाना ढूंढ लें या कम से कम सुपरसोनिक का कोई तोड़ ही ढूंढ निकालें। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन, बरतानिया की न्यूज़ एजेंसी ने ये क्लेम किया है कि वो साइंटिस्ट कि जिसने चाइना को सुपरसोनिक मिसाइल बना के दिया है उसने हांगकांग में MI6 के ऑफिस में उनसे रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे और मेरी जो फैमिली है उसकी आप हिफाजत की ज़मानत दें तो मैं आपको सुपरसोनिक मिसाइल बना कर दूंगा। इस पर MI6 ने रब्ता किया जी CIA से। CIA और MI6 ने फिर मिल के उस शख्स को अप्रोच किया, उससे पूछा कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपना डाटा दिखाओ और साबित करो कि आप वो साइंटिस्ट हो। और अमेरिका ने यहाँ पर अपने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं चाइना जो है इस शख्स को हमारे अंदर प्लांट तो नहीं करना चाह रहा, क्या ये अमेरिका का लगाया हुआ एक ड्रामा तो नहीं है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो उस साइंटिस्ट का टेस्ट किया गया कि भाई पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप ये तो साबित करो ना कि आप साइंसदान हो। तो नाज़रीन, फिर वो सारा टेस्ट किया गया, सारा उसका डाटा लिया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे गए, उसकी सारा पूछा गया कि कैसे सुपरसोनिक मिसाइल बनता है। तो उससे ये चीज़ साबित हो गई कि ये वाकई साइंटिस्ट है और इसका जो अमेरिका में रहने का जो इसकी ख्वाहिश है वो भी दुरुस्त है। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर उसे वहाँ से लेकर जर्मनी ले जाया गया, जर्मनी से उसे बरतानिया के रास्ते अमेरिका पहुंचा दी गया। तो नाजरीन, ये वो खबर है कि जिसे बरतानिया की न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया। इसके ऊपर फिर जितने भी छोटे छोटे जरायद हैं उन्होंने भी इस खबर को छापा और फिर भारत में बाकायदा इस मौजू के ऊपर डिबेट्स शुरू हो गई हैं। उनके थिंक टैंक्स बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि अब जो चाइना है उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका मैदान में आ गया है। अब सुपरसोनिक मिसाइल बना लिया जाएगा, सुपरसोनिक का तोड़ भी बना लिया जाएगा और फिर ये सुपरसोनिक जो है वो भारत को भी मिलेगा, क्योंकि जो चाइना है उसने सुपरसोनिक पाकिस्तान को देने का फैसला किया है और इसलिए फिर अमेरिका जो है वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए और भारत की तरफ से पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अमेरिका फिर वो सुपरसोनिक जो है वो भारत को भी देगा। तो खैर नाज़रीन, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब इसके हवाले से नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि बरतानिया का ये जो क्लेम है कि उन्होंने ये जो साइंटिस्ट को अमेरिका लेके गए हैं ये सब का सब झूठ है, ये चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले भी बरतानिया चाइना के खिलाफ करता रहा है।
फरवरी 2021 में भी बरतानिया ने यह कहा था कि जो चाइना है इनका एक साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका भाग के आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये बिल्कुल झूठ था, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था और उसके बाद में फिर चाइना की तरफ से ऑफिशियली तरदीद भी कर दी गई थी। लेकिन हालिया जो अब बरतानिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, इसकी चाइनीज़ ऑफिशियल्स की तरफ से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ना तो तरदीद आई है और ना ही तस्दीक आई है, और ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी ड्रामा लगाया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया है, ये सब इंफॉर्मेशन वारफेयर की मशीनें एक दूसरे के खिलाफ चलाई गई हैं और उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला सच है, चाइना इस मामले के ऊपर सहम चुका है, डर चुका है और इस मामले को किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। सच क्या है, हकीकत क्या है, इसका भी थोड़े दिनों में पता नाज़रीन ज़रूर चल जाएगा। अगर अमेरिका थोड़े ही दिनों में सुपरसोनिक मिसाइल बना लेता है और सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए किसी चीज़ या कोई नया इक्विपमेंट मुतारिफ करवाते हैं या उसे रोकने के लिए कोई नई मनसूबाबंदी तैयार करते हैं, नया मिलिट्री हार्डवेयर मैदान में आता है, तो फिर जाहिर सी बात है ये बात साबित हो जाएगी कि चाइना का साइंटिस्ट वाकई में अमेरिका भाग गया था। नाज़रीन देखते हैं इस मामले के ऊपर अब मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।